नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो इनसाइड विद वासु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वासुदेव मिश्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा देवगुरु बृहस्पति के राशिगत प्रभाव के बारे में। जी हां, पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से राजकुमार बुध मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि में बैठकर आपको प्रभावित करते हैं। इसी कड़ी में आज चर्चा होगी देवगुरु बृहस्पति के बारे में कि बृहस्पति मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत सभी राशियों में बैठकर किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। तो चलिए फिर बिना समय व्यर्थ किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी ज्योतिष से संबंधित समय समय पर प्राप्त होती रहे। तो ऐसे में सबसे पहले जानेंगे मेष राशि में बैठे बृहस्पति के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, तो देखिए, मेष राशि यानी कि 1 नंबर की गिनती में बृहस्पति बैठा होगा किसी की कुंडली में, तो यह एक अच्छी स्थिति मानी जाती है बृहस्पति के लिए, क्योंकि मेष राशि सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। इस राशि में देवगुरु बृहस्पति कंफर्ट जोन में होते हैं। फलतः मेष राशि में बैठा बृहस्पति व्यक्ति को उदार स्वभाव का बनाता है। ऐसा जातक बेवजह लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करता और वैभवशाली जीवन जीता है। यानी कि ऐसे लोगों के पास जिनकी कुंडली के मेष राशि में बृहस्पति बैठा होता है, तमाम प्रकार की सुख सुविधाओं से संबंधित चीज़ें पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहती है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होने के साथ साथ बुद्धिमान, समझदार और विवेकवान भी होता है, क्योंकि मेष राशि मस्तिष्क को प्रदर्शित करती है, यानी कि हमारे सर को। और हमारे सिर में ही अगर देवगुरु बृहस्पति नामक ज्ञान के ग्रह बैठ जाएं तो कहना ही क्या। ऐसा जातक अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का सही तरीक़ा से इस्तेमाल करता है और अपने जीवन में तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं हासिल करता है। ऐसे लोगों को जहां एक तरफ भौतिक सुख सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है, वहीं दूसरी तरफ दाम्पत्य सुख, संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति समृद्धशाली होता है। हालांकि ऐसे लोगों के शत्रु भी कुछ मात्रा में होते हैं, लेकिन हाँ, शत्रुओं के ऊपर ऐसा जातक हावी नहीं होता, यानी कि शत्रुओं को क्षमा कर देता है और शत्रुओं के साथ भी मित्रता करना, ऐसा इसके व्यवहार में देखने को मिलता है। यानी कि मेष राशि में बैठा बृहस्पति बहुत ही बढ़िया माना गया है। और अगर यही बृहस्पति वृषभ राशि में बैठ जाते हैं 2 नंबर की गिनती में, तो यहाँ पर बृहस्पति व्यक्ति को धनवान बनाने के साथ साथ सुखी और संपन्न बनाते हैं। वृषभ राशि में बैठे देवगुरु बृहस्पति, वैसे तो यह उनकी शत्रु की राशि है, लेकिन फिर भी क्योंकि बृहस्पति स्वयं एक शुभ, उदार और धर्मात्मा ग्रह हैं, फलतः वृषभ राशि में बैठ करके बृहस्पति सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को देने का प्रयास करते हैं। अब यह डिपेंड करता है कि बृहस्पति के पास पावर कितनी है। अगर कुंडली में बृहस्पति वृषभ राशि में बैठे हुए हैं और शुक्र भी बलवान है, इनका डिस्पोजिटर ग्रह यानी कि वृषभ राशि का स्वामी ग्रह, तो निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति गौरव संपन्न होता है, सुखी, संपन्न, समृद्धशाली, समाज में पूजनीय, मान सम्मान और प्रसिद्धि से युक्त होता है। कार्य क्षेत्र में भी ऐसे लोगों को विशेष प्राइड की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक पितृभक्त, मातृभक्त, गुरु, वरिष्ठ जनों, देवताओं का सम्मान करता है और अपने शत्रुओं के ऊपर हमेशा हावी पड़ता है। जी हाँ, देखिए, मेष राशि में बृहस्पति होते हैं तो अपने शत्रुओं को क्षमा कर देता है जातक, लेकिन वृषभ राशि में बृहस्पति होते हैं तो शत्रुओं के ऊपर हर प्रकार से जातक भारी पड़ता है। और अगर 3 नंबर की गिनती में यानी कि मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान होंगे तो भी इसे बहुत ही बढ़िया कहा गया है। क्योंकि देखिए, मिथुन राशि बुध की राशि है। बुध और गुरु ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुछ आपसी समानता देखने को मिलती है। बुध बुद्धि और गुरु ज्ञान, और जब दोनों एक हो जाए तो कहना ही क्या, क्योंकि बिना बुद्धि के ज्ञान नहीं आ सकता और बिना बुद्धि के ज्ञान का सदुपयोग भी नहीं किया जा सकता। इसलिए जब भी बृहस्पति राजकुमार के घर में होते हैं, मिथुन राशि में, कन्या राशि में, तो ऐसा जातक हर प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण होता है और ऐसे व्यक्ति को जबरदस्त तरीक़ा से समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति बोलने में बड़ा माहिर होता है, इसलिए ऐसे लोगों की वाणी प्रभावशाली और मधुर होती है। अपनी वाणी के प्रभाव से हर किसी को प्रभावित करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर बैठा बृहस्पति मिथुन राशि में
जातक को परोपकारी बनाता है, हितैषी बनाता है, यानी कि सभी की मदद करने वाला। और अगर कर्क राशि में बृहस्पति बैठते हैं तो इनका क्या रिजल्ट होता है, तो देखिए कर्क राशि बृहस्पति की उच्च राशि है। और अगर चंद्रमा जन्म कुंडली में बलवान होते हैं, जब बृहस्पति कर्क राशि में होते हैं तो कहना ही क्या, या फिर उनकी तात्कालिक मित्रता बन जाए। तो इस समयावधि में, यानी कि जब बृहस्पति कर्क राशि में हो और कुंडली में चंद्रमा के साथ तात्कालिक मित्रता उनकी बनती हो, तो फिर यह बृहस्पति जातक को जीवन काल में तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान कर देते हैं। उनकी जो चाहत होती है वे सभी चाहत पूरी हो जाती है। ऐसे लोग न सिर्फ सांसारिक दृष्टिकोण से समृद्धशाली होते हैं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी उच्च होते हैं। यूँ समझ लीजिए, ऐसे जातकों के ऊपर कर्क राशि में जिनके बृहस्पति होते हैं, ईश्वरीय कृपा, दैवीय कृपा विशेष रूप से होती है। और ऐसा व्यक्ति धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, अध्यात्म के क्षेत्र में भी विशेष रुचि लेता है। ऐसा व्यक्ति शास्त्रों का भी जानकार होता है, काव्य कला में भी निपुण होता है, चाहे फिर वह कोई भी कला हो सकती है। और अगर यही बृहस्पति 5 नंबर की गिनती यानी कि सिंह राशि में बैठ जाते हैं तो यह राशि राजा की राशि है। परिणाम स्वरूप ऐसे जातक पर्वतीय स्थानों में घूमना फिरना पसंद करते हैं। जैसे सिंह यानी कि शेर जैसे घूमता फिरता है, ठीक उसी प्रकार से बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं तो जातक के अंदर ऐसा स्वभाव देखने को मिलता है। खास करके बृहस्पति की दशा अंतरदशा में ये चीज़ देखने को मिलती है। ऐसा व्यक्ति पर्वतीय स्थानों पर, नदी, पहाड़ इत्यादि के क्षेत्र में घूमने जाता है। इसके अलावा सिंह राशि में बैठे बृहस्पति जातक को जमींदार बनाते हैं, यानी कि ऐसे लोगों के पास बहुत सारी ज़मीनें होती है। शारीरिक दृष्टिकोण से भी ऐसा व्यक्ति चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहता है। और ऐसे लोगों के हृदय में हमेशा कुछ न कुछ सीखने, ज्ञान प्राप्त करने की चाहत बनी रहती है। यानी कि ऐसा व्यक्ति हमेशा ज्ञान प्राप्त करने के लिए लालायित होता है और सभी के ऊपर अधिकार ऐसे लोगों को प्राप्त हो जाता है। यूँ समझ लीजिए इनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी ज़बरदस्त होती है। वहीं बृहस्पति कन्या राशि में बैठते हैं यानी कि 6 नंबर की गिनती में, तो यह युवराज की मूल त्रिकोण राशि है। तो यहाँ पर भी बृहस्पति बहुत ही बढ़िया परिणाम देते हैं। ऐसे लोगों के मित्र अनेक होते हैं। जी हाँ, ऐसा जातक मित्रों से घिरा होता है, एक नहीं बल्कि कई एक मित्र होते हैं और अपने जीवन काल में तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं, आभूषण, वस्त्र इत्यादि की प्राप्ति इन्हें प्रचुर मात्रा में हो जाती है। और ऐसा जातक सज्जा का भी शौकीन होता है, आभूषण वस्त्र का शौकीन होता है। इसके अलावा धनी तो होता ही है, साथ ही साथ कामी होता है और दानी होता है, शत्रुहंता भी होता है, अर्थात शत्रुओं को परास्त करने वाला। और अगर यही बृहस्पति 7 नंबर की गिनती तुला राशि में बैठ जाते हैं, देखिए तुला राशि बृहस्पति की शत्रु राशि है, लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति लोगों की सेवा करने वाला होता है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है, उनका आदर करता है। सेवा के साथ साथ धार्मिक कृत्यों में, पूजा पाठ, धार्मिक गतिविधियों में विशेष रूप से सम्मिलित होता है। साथ ही साथ तुला राशि में बैठा बृहस्पति व्यक्ति को ज्ञानवान भी बनाता है, प्रसिद्ध भी बनाता है और दानवीर भी बनाता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होने के साथ साथ चतुर, समाज में पूजनीय होता है। एक अलग प्रकार की पहचान समाज में इनकी होती है। कुंडली के 8 नंबर की गिनती यानी कि वृश्चिक राशि में अगर बृहस्पति बैठे होंगे तो देखिए यह मंगल की राशि है और मंगल बृहस्पति के मित्र हैं। मेष राशि में जैसे प्रभाव कुछ हद तक समानता यहाँ पर देखने को मिलती है, इसलिए कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, चाहे वह मेष राशि हो या फिर वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में बैठ करके बृहस्पति जातक को तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं, चाहे फिर वह भौतिक सुख हो, दाम्पत्य सुख या फिर संतान सुख। ये सभी चीज़ें बृहस्पति प्रचुर मात्रा में जातक को प्रदान करते हैं। जिनकी कुंडली के वृश्चिक राशि में बृहस्पति बैठे होते हैं, ऐसे व्यक्ति की आयु भी अच्छी होती है, बीमारियां कम आती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो वृश्चिक राशि में बैठा बृहस्पति महाधनी योग का निर्माण करता है। अगर जन्म कुंडली में लाभ भाव 11वां भाव और धन भाव दूसरा भाव कमजोर भी हो जाता है तो 8 नंबर की गिनती में बैठा बृहस्पति जातक को जीवन काल में धन के कारण किसी भी प्रकार से परेशान, चिंतित होने नहीं देता। इसके अलावा 8 नंबर देखिए, 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर, ये जो तीनों राशियां हैं ना, यह जलीय राशियां हैं और ये तीनों मोक्ष त्रिकोण में आते हैं। इसलिए चाहे कर्क राशि में बैठा हो या फिर वृश्चिक राशि या फिर मीन राशि, ऐसे लोगों के अंदर
मोक्ष प्राप्त करने की लालसा भी देखने को मिलती है, यानी कि चीज़ों को समझना जानना, किस प्रकार से हम इस कर्म के बंधन से छूट जाए, ऐसे चीज़ों में उनकी रुचि विशेष रूप से देखने को मिलती है। और ऐसा व्यक्ति समृद्धशाली होता है, विवेकवान तो होता ही है, अपने कार्यों को सही ढंग से करता है और हर किसी की मदद करने वाला होता है। भले ही इसकी कोई मदद करे या ना करे, लेकिन ऐसा जातक हर किसी की मदद करता है। ठीक इसी प्रकार से धनु राशि में अगर बृहस्पति बैठे हैं 9 नंबर की गिनती में, तो भी इसे बृहस्पति के लिए बहुत ही बढ़िया अद्भुत प्लेसमेंट कही जा सकती है। ऐसा व्यक्ति राजा के समान जीवन व्यतीत करता है, अर्थात जहाँ पर भी रहेगा वहाँ उसका जीवन एक राजा महाराजा की तरह होगा। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति राजा ही बन जाए, लेकिन हाँ, जहाँ पर भी रहेगा उसकी पकड़, उसकी छवि और उसकी क्वालिटी हर किसी को प्रभावित करेगी। ऐसा जातक सभा के बीच केंद्र बिंदु बनता है। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति सबका चहेता होता है। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति देखा जाए तो, मूल रूप से देखा जाए तो, बहुत ही ज़्यादा समझदार, विवेकवान और हर कार्य को धैर्य के साथ करता है। एक उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए, कोई व्यक्ति दुकान में कार्य कर रहा है और उसकी कुंडली के धनु राशि में बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अपने कार्य में इतना मास्टर हो जाएगा कि वह दुकान के लिए आँखों का तारा बन जाएगा। इसका परिणाम चाहे फिर किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, यूँ समझ लीजिए धनु राशि में बैठा बृहस्पति जातक को मल्टी टैलेंटेड बनाते हैं। और अगर यह बृहस्पति मकर राशि में बैठ जाते हैं तो क्या परिणाम देंगे 10 नंबर की गिनती में? तो देखिए 10 नंबर मकर राशि बृहस्पति की नीच राशि है। कोई भी ग्रह नीच राशि में होता है तो अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए मकर राशि में बैठा बृहस्पति भी जीवन काल में कई प्रकार की समस्याएं लाने का कार्य करते हैं, चाहे फिर वह धन की समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो या फिर करियर की समस्या। वैसे तो यहाँ पर बैठे बृहस्पति एकदम खराब नहीं होते, लेकिन फिर भी जीवन काल में धन को लेकर के चिंता बनी रहती है। वह जितना कमाता है जातक, उससे या तो ज़्यादा खर्च हो जाते हैं या फिर उससे ज़्यादा उसके ऊपर लोन होता है, कर्जा होता है, यानी कि मकर राशि में बैठा बृहस्पति अच्छा नहीं होता। और अगर यही बृहस्पति कुंभ राशि में बैठ जाए 11 नंबर की गिनती में, तो यह भी शनि की ही राशि है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में मेहनती तो बहुत होता है, लेकिन एक न एक बार या फिर एक से अधिक बार दंत रोग, दांत मसूड़ों से संबंधित दांत मसूड़ों से संबंधित समस्या से ग्रसित होता है। और समय समय पर देखा जाए तो पेट से संबंधित रोग भी ऐसे लोगों को होते हैं जिनके कुंभ राशि में बृहस्पति होते हैं। वैसे तो ऐसा व्यक्ति शारीरिक सुख भोग लेता है, लेकिन शारीरिक सुख के चलते ही बीमारियां होती है। ऐसे लोगों को जीवन काल में स्त्री सुख भी मिल जाता है अच्छा खासा, और संतान सुख भी मिल जाता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति कृपण होता है, यानी कि कंजूस प्रवृत्ति का। और अगर यही बृहस्पति 12 नंबर की गिनती पर मीन राशि में बैठ जाते हैं तो क्या प्रभाव देंगे? तो देखिए, मीन राशि बृहस्पति की साधारण राशि है, जलीय राशि है। धनु राशि के जैसा ही प्रभाव यहाँ पर भी देखने को मिलता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान, विवेकवान और बड़ा ही समझदार होता है। जीवन काल में उच्च स्तर तक पहुंचने की क्षमता ऐसे लोगों के अंदर कूट कूट कर भरी होती है। ऐसा व्यक्ति अच्छा सलाहकार होता है। ऐसे लोगों के द्वारा दी गई सलाह सामने वाले के लिए फायदेमंद होती है। ऐसे लोग मैनेजमेंट के सेक्टर में, प्रबंधन के क्षेत्र में विशेष सफलता हासिल करते हैं। परोपकारी होते हैं, दानी होते हैं, धर्म कर्म पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान में विशेष रूप से रुचि लेते हैं। और अगर यही बृहस्पति किसी भी प्रकार से पीड़ित होते हैं, कमज़ोर होते हैं जन्म कुंडली में, तो फिर जो कारकत्व इनके द्वारा हमें प्राप्त होता है, मतलब जिन चीज़ों के ये कारक होते हैं उनमें कमी देखने को मिलती है। जैसे देवगुरु बृहस्पति संतान के कारक होते हैं, सुख समृद्धि के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, तो इन चीज़ों में कमी आती है। अगर बृहस्पति किसी भी प्रकार से पीड़ित हो रहे हैं जन्म कुंडली में, तो फिर आप बृहस्पति की वस्तुओं का दान कीजिए, पीले वस्तुओं का दान कीजिए। आप हल्दी का दान कर सकते हैं, केला का दान कर सकते हैं, फिर पीले वस्त्र का दान कर सकते हैं। स्वर्ण का भी दान करना आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा अगर बृहस्पति की अशुभ दशा चल रही है तो। इसके अलावा अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में बलवान है, मजबूत हैं, किसी अच्छी जगह पर प्लेसमेंट है कारक ग्रह बन करके, तो फिर आप इनका रत्न पुखराज भी धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।